नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आ गए हैं हम रीजनिंग के टाइप 2 और ये है आपका सदृश्यता। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न दिया गया है कि क्लोज का संबंध जो है ओपन से है तो कट का संबंध किससे होगा। तो देखिए, क्लोज का मतलब होता है बंद करना और ओपन का मतलब होता है खोलना। तो क्लोज और ओपन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो कट का अपोजिट क्या होगा, इसको आपको बताना है। कहने का मतलब इसका जो जिससे संबंध है, इससे ना इन दोनों का संबंध आपस में है, वही संबंध कट और इनका होता है। किनका होता है, तो सर आपका ऑप्शन नंबर है, यानी अटैच का होता है। अटैच का मतलब होता है जोड़ना और कट का मतलब क्या होता है, काटना। काट कर क्या करना, अलग करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या भी, जिस प्रकार क्लोज का बंद करना का उल्टा ओपन खोलना होता है, उसी प्रकार कट माने अलग करना का उल्टा क्या होता है, जोड़ना होता है। कट तो अलग करना, काट कर क्या करना, अलग करना। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या है कि उस विकल्प का चयन करें। अब देखिए, ये पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है ना। सदृश्यता है तो पहला का संबंध दूसरे से होगा। टॉक का होता है चैट, अरे टॉकिंग करते हैं तो चैट करते हैं। टॉकिंग का मतलब वही बातचीत करते हैं सर। तो ये एक दूसरे के जो है पर्यायवाची है। क्या है, पर्यायवाची है, साइनोनियम्स है। ठीक है, तो हमें बताना है पुअर का क्या होगा। देखिए, तो पुअर का क्या होगा, तो देखिए टाल का जो होता है चैट होता है, तो जो पुअर का होता है वो पुअर का डिस्पेंस होता है। क्या होता है, डिस्पेंस। ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या कि जिस प्रकार चैट बातचीत टाल का पर्यायवाची है, उसी प्रकार पोर का मतलब क्या होता है, तो पोर का मतलब होता है बहना। क्या होता है भाई, बहना या जोरदार वर्षा होती है। ठीक है, और इसका पर्यायवाची जो होता है वो आपका कौन सा होता है, डिस्पेंस होता है। याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मेघालय का शिलोंग। अरे भैया, मेघालय का शिलोंग सिंपल सी बात है, तो बिहार का क्या होगा, अरे पटना होगा भैया। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बताइए, इतना सिंपल भी पूछ लेता है हमसे। हाँ भाई, पूछ लेता है कभी कभी, कभी कभी तो रुला देता है। जैसे देखिए ये है, क्राई चिल्लाना, सब क्राई का जो है सब से संबंधित है, तो लॉफ का किससे होगा, क्या एक्सक्लेम से होगा, बिलो से होगा, चक्कल से होगा या हुप से होगा। तो देखिए, जो अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही होगा, चक्कल होगा। अब चक्कल क्या होता है, देख लीजिए इसका अर्थ। तो क्राई का मतलब होता है रोना, रोना का संबंध है सब माने होता है सिसकना, अरे वही सिसकना, रोना से। उसी प्रकार लॉफ होता है हंसना का संबंध जो होता है चक्कल, यानी दबी हंसी। जो हंसते हैं ना वो थोड़ा दबा के हंसते हैं, और जो रोते हैं ना वो थोड़ा रोते रोते समय क्या होते हैं, सिसकते हैं, ऐसे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो होगा चक्कल होगा। चक्कल का मतलब होता है दबी हंसी, हंसना। ठीक, और रोना सिसक कर क्या करना भैया, रोना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका कि नाइफ का संबंध बच्चर से है। किससे है, नाइफ का संबंध बच्चर से है, तो सीजर का संबंध किससे होगा। सिंपल सी बात है, सीजर का संबंध सर हेयर ड्रेस से होगा। किससे हो गया, हेयर ड्रेसर होगा। क्या होगा, हेयर ड्रेसर। यानी कि 73 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे होगा, तो देख लीजिए भैया यहाँ पे कि जिस प्रकार चाकू, नाइफ का संबंध चाकू यानी कसाई से है। बच्चर का मतलब होता है कसाई, ध्यान रखिएगा। बच्चर का मतलब क्या होता है, कसाई होता है। उसी प्रकार कैंची का संबंध जो होगा वो नाई से होगा, और जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हेयर ड्रेसर। क्या बोलते हैं भाई साहब, हेयर ड्रेसर। ठीक, आया समझ में। चलिए अगला देखिए। अगला है कि उस विकल्प का, छोड़िए विकल्प, कैप्टन का सोल्जर है। अरे तो जो कैप्टन होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनका एक मेन कैप्टन होता है। तो उसी तरह एम्प्लॉयर होता है, जो कर्मचारी होता है, उसका क्या होता है, एम्प्लॉय होता है। तो एम्प्लॉयर से बना क्या, एम्प्लॉय, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो सोचना समझना नहीं है। अब देख लीजिए, कैप्टन कप्तान का संबंध जो सोल्जर यानी सैनिक से है, उसी प्रकार एम्प्लॉयर नियोक्ता का संबंध जो होगा वो एम्प्लॉय से होगा, कर्मचारी से होगा। ठीक है, अगला देखिए कि उस विकल्प को चयन करें, छोड़िए इसको। स्टेंग, हाँ स्टेजनेंट है। स्टेजनेंट का मतलब फ्लो, तो क्लैरिटी का क्या होगा। देखिए, क्लैरिटी का संबंध किससे होगा। अगर स्टेजनेंट का जो है आपका फ्लो दिया है, बहना दिया है, तो क्लैरिटी का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो बात करते हैं हम लोग, तो क्लैरिटी का जो होता है वो आपका कौन सा होगा, इसमें डिलूसियस होगा। क्या होगा, डिलूसियन। ठीक है, अब डिलूसियन का मतलब क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। चलिए देख लीजिए नीचे, जिस प्रकार स्टैग्नेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, रुका हुआ, विलोम शब्द फ्लो होता है बहता हुआ, उसी प्रकार क्लैरिटी शब्द का विलोम जो होगा वो डिलूसियस होगा। और क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता, और
डिल्यूशियन है ना। हाँ, डिल्यूशियन का मतलब होता है अस्पष्टता। क्या होता है? अस्पष्टता। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका भी अपोजिट क्या होगा? डिल्यूशियस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है आपका क्या है कि ईट का एट। देखिए तो ईट एट सेकंड फॉर्म है ना भाई साहब, तो बई का क्या होगा? बाट होगा। तो बाट कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सी बात है। देखिए सेकंड फॉर्म में यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो आप देख सकते हैं अंग्रेजी का सेकंड फॉर्म एट और बई का सेकंड फॉर्म क्या होगा? बाट होगा। अगला है कि रेस का ट्रैक। अब रेस जो होता है वो ट्रैक पर होता है, तो बॉक्सिंग किस में होती है? आप कहेंगे सर रिंग में होती है। अरे बॉक्सिंग देखे है ना, जब बॉक्सिंग फाइटिंग करती है, आप नाम सुने हैं ना, तो वहाँ पे जो बॉक्सिंग होता है भाई साहब, तो कहाँ होता है? रिंग में होता है। किस में होता है? रिंग में होता है। यानी 77 का जो ऑप्शन नंबर ए है वही क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए जिस प्रकार दौड़ जो होता है, रेस जो होता है, वो पगडंडी पर होती है, उसी प्रकार बॉक्सिंग क्या होती है? रिंग यानी घेरा के अंदर होती है। समझ गए ना। हाँ, तो अगला चलिए, अगला देखिए फटाफट। अगला है, ये भी बहुत आसान है कि माउंटेन का संबंध क्लाउड से है। जो पर्वत होता है उससे क्या बनते हैं? बादल। यानी पर्वत जो होते हैं वो बादल से संबंधित है। तो डिजर्ट किससे संबंधित होगा? तो आप कहेंगे सर डिजर्ट मतलब रेगिस्तान, और रेगिस्तान जो संबंधित होगा सैंड से होगा, यानी कि बालू से। डिजर्ट में ऐसे भी जानते हैं बालू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि मिस का हीट से वही संबंध है जो लेट का से है। अब मिस कर दिया भाई, मिस मैंने चूक गया, ठीक है। और हिट मैंने चोट ने, मतलब हिट मैंने ये होता है कि चोट पहुंचाया उसे। हिट मैंने मारना, ठीक है। ये चूकना और ये जो है एक दूसरे के क्या है? आपके अपोजिट है। तो वही संबंध लेट का संबंध पूछ रहा है। तो लेट का संबंध किससे होगा? तो लेट का उल्टा क्या होता है? तो आप कहेंगे सर लेट का उल्टा जो होता है ईयरली होता है। क्या होता है? ईयरली। अब देखिए यहाँ पे मिस का मतलब होता है चूकना और हिट का मतलब होता है पाना। अरे चूक गए यार, मैंने तो पा लिया यार, एक दूसरे के क्या हो गया? विलोम हो गया। अब लेट देर से, तो बताइए देर से क्या होगा? अरे पहले होगा ना, ईयरली यारली 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 भाई साहब, यारली। लायन का प्राइज होता है। अब देखिए शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। तो वल्फ बछड़ा कहाँ पे रहता है? वल्फ मैंने क्या होता है भाई? बछड़ा होता है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे 80 का जो होगा आपका कौन सा होगा? पैक में रहता है, पैक होगा आपका। अब क्या होता है देखिए इसका, तो लायन जो शेर होता है, वल्फ बछड़ा नहीं भेड़िया होता है, सॉरी। लायन का मतलब शेर का संबंध प्राइज शेरों के झुंड से है। अरे लायन शेर जो होता है, शेरों के झुंड को प्राइज कहा जाता है। तो वल्फ का संबंध को क्या कहा जाता है? पैक कहा जाता है, यानी भेड़ियों का झुंड। ध्यान रखिएगा, पैक पैक पैक, एक पैक दे देना भाई, वो नहीं है, दूसरा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है 81 प्रश्न आपके सामने कुछ ये रहा, ठीक। ये क्या है कि हॉनर का संबंध नोबिलिटी से है, तो ह्यूमिलिटी का संबंध किससे होगा? ह्यूमिलिएट। हॉनर का संबंध नोबिलिटी से है, तो ह्यूमिलिएट का संबंध किससे होगा? तो इसका बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, यानी डिसग्रेस से संबंधित होगा। अब क्या होता है डिसग्रेस, हॉनर, नोबिलिटी? तो देख लीजिए भाई साहब। अब हॉनर का मतलब ये होता है, क्या होता है? सम्मान, ये तो सबको पता है। इसका संबंध नोबिलिटी से है, कुलीनता से है, ठीक। उसी प्रकार ह्यूमिलिएट और मानना का संबंध जो होगा कलंक से होगा, यानी डिसग्रेस से होगा। किससे होगा? डिसग्रेस से। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है कि रिस्ट का संबंध शोल्डर से है, तो एंकल का संबंध किससे होगा? सर हिप से होगा। अब हिप का मतलब क्या होता है? एंकल का मतलब क्या होता है? रिस्ट का मतलब क्या होता है? शोल्डर का मतलब क्या होता है? रिस्ट माने कलाई, कलाई का संबंध, ये जो कलाई होती है ये आपके सीधे कंधे तर ले जाती है। तो एंकल जो घुटना होता है वो आपका कहाँ से लेकर जाता है? सर हिप पर लेकर जाता है। कहाँ ले जाता है? हिप पर। देख सकते हैं टखना जिसको बोलते हैं जांग, तो हिप से संबंधित होगा। अगला है कि पे का जो होता है रिसीव। भाई पे मैंने चुकाना, रिसीव मैंने प्राप्त करना, वाश मैंने धोना। तो बताइए क्या होगा? पे मैंने चुकाना, रिसीव मैंने क्या होता है? प्राप्त करना। समझ रहा है ना। तो ये दोनों जो दो शब्द हैं क्या है? क्या लगता है आपका? इसका वाश का क्या होना चाहिए? ड्रेंच होना चाहिए, सॉइल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, या नीट होना चाहिए? तो देखिए भाई साहब, इसका जो होना चाहिए सॉइल होना चाहिए। वाश जो धोना होता है वो मिट्टी जो होता है, क्या होता है? मिट्टी। तो मिट्टी जो होती उसी को वाश से संबंधित होगा। देख लीजिए कि पे मैंने भुगतान करना या वितरित करना होता है, तो उसी प्रकार जो है वाश धुलना का विपरीत क्या होगा? सॉइल होगा। भाई एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिए। अगला है
कि प्रोज का संबंध पोएट्री से है तो कन्वर्सेशन का संबंध किससे होगा। आप जानते हैं कि प्रोज का जो संबंध है पोएट्री से है, तो कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि सीधा ये किससे होगा, सॉन्ग से होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब कैसे होगा तो देख लीजिए, ऐसे होगा कि प्रोज माने गद्य का संबंध पद्य से है, पोएट्री से है, उसी प्रकार कन्वर्सेशन यानी बातचीत का संबंध किससे होगा, सॉन्ग से होगा, गीत से होगा। ध्यान रखिएगा, किससे होगा, गीत से होगा। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि पेटी का संबंध सीरियस से है तो येल का संबंध किससे होगा। देखिए पेटी का संबंध अगर जो है आपका किससे है तो आपका सीरियस से है, तो येल का संबंध किससे होगा, तो ध्यान रखिएगा विस्पर से होगा। अब विस्पर क्या होता है तो देख लीजिए, पेटी का मतलब होता है नगण्य, का संबंध जो है सीरियस से यानी अहम से है, तो उसी प्रकार येल माने चीखना होता है और इसका संबंध विस्पर से है, यानी विस्पर माने क्या होता है, चीखना का क्या होगा, फुसफुसाना। चीखना का उल्टा क्या हो जाएगा, फुसफुसाना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला है कि मेंढ का पैच है तो बेंड का क्या होगा। देखिए मेंढ का पैच है तो बेंड का क्या होगा, तो ध्यान रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ट्विस्ट होगा। अब ट्विस्ट भाई क्या है तो देख लीजिए, ट्विस्ट के बारे में ये है कि जिस प्रकार मेंढ माने मरम्मत होता है, जिस प्रकार मेंढ माने मरम्मत हो का समानार्थी पैच है, उसी प्रकार बेंड माने मोड़ और इसका समानार्थी क्या है, ट्विस्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानार्थी है, सेम है। ठीक है ना। अगला देखिए, फिशेज का क्या होगा, एक्वेरियम। ठीक है, तो बर्ड्स का क्या होगा, देखिए फिशेज का एक्वेरियम होगा तो बर्ड्स का क्या होगा आपका, तो ध्यान रखिएगा एवियरी होगा। क्या होगा, आवियरी होगा। आवियरी का मतलब क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे दिया गया है कि फिशेज माने मछली को एक्वेरियम यानी मछली घर कहा जाता है, रखा जाता है, मछली घर में रखा जाता है। उसी प्रकार बर्ड्स यानी पक्षी को एवियरी माने पक्षी घर में रखा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, एवियरी माने पक्षी घर। ठीक है। अगला है कि द कोलेजियम का संबंध इटली से है, तो बताइए पेट्रा का संबंध किससे होगा। देखिए जो है कोलेजियम का संबंध इटली से बता रहा है, तो पेट्रा का संबंध किससे होगा, तो ध्यान रखिएगा पेट्रा का संबंध आपका जॉर्डन से होगा। जॉर्डन, समझते हैं ना। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पर दिया है कि द कोलेजियम इटली में स्थित है। ये कोलेजियम जो है कहाँ है, इटली में स्थित है, तो उसी तरह पेट्रा जो है आपका जॉर्डन में स्थित है। ठीक है, पेट्रा और कोलेजियम दोनों एक ऐतिहासिक स्थल है, ध्यान रखेंगे। ये दोनों ऐतिहासिक स्थल, द कोलेजियम पूछे तो इटली में जीके से एक प्रश्न बन जाएगा, और पेट्रा पूछे तो आपका जॉर्डन में स्थित है। अगला है, अगला क्या है कि भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। ये देखिए शास्त्रीय नृत्य है आपका, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी, आधिपुड़ी आंध्र प्रदेश। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत आसान है ये तो आप जानते हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। अगला देखिए कि ईरर का संबंध ब्लंडर से है, तो एक्सलेंट का संबंध किससे होगा। अभी अभी आपने झांक लिया और अच्छे से देख लिया, कौन सा भाई साहब, यानी कि स्प्लेंडिड। अब क्या होता है देख लीजिए कि ईरर माने गलती होता है और ब्लंडर माने बड़ी भूल। अरे भाई आपकी गलती छोटी भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल है, समानार्थी है। ठीक है, उसी प्रकार स्प्लेंडिड यानी श्रेष्ठ, एक्सलेंट होगा, श्रेष्ठ होगा, ये भी क्या है, समानार्थी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से वह जोड़ा चुने जो पहले जोड़े के शब्दों से भांति आपस में संबंधित हो। अब नेस्ट का वर्ड है, तो बताइए लाइन का क्या होगा। अरे नेस्ट में घोंसला, घोंसले में कौन रहती है, पक्षी रहती है, तो लायन शेर कहाँ रहता है। अरे लायन शेर कहाँ रहता है भैया, तो लायन शेर रहता है आपका डेन, गुफा में। किस कहाँ रहता है, गुफा में। देख लीजिए कि जिस प्रकार बर्ड पक्षी नेस्ट यानी घोंसलों में रहती हैं, ठीक उसी प्रकार लायन शेर डेन यानी गुफा में रहता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि विस्की डिस्टिलरी और ब्रेड क्या होगा, तो दिख रहे हैं बाकर होगा। ठीक है, क्या होगा, बेकरी होगा, बैकरी। तो क्या होता है ये सब देख लीजिए। विस्पर का निर्माण जो होता है डिस्टिलरीज में होता है, उसी प्रकार ब्रेड का जो निर्माण होता है वो बेकरी में होता है। ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अगला देखिए 93 प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्रोड्यूस का संबंध वेस्ट से है, तो कंट्रास्ट का संबंध किससे होगा। देखिए इसकी बात करते हैं हम लोग, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका बी यानी मैच होगा। और मैच का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, तुलना करना। जिस प्रकार प्रोड्यूस का निर्माण करना का विलोम बर्बाद करना होता है, वेस्ट में बर्बाद करना, उसी तरह कंट्रास्ट यानी फर्क दिखाना का विलोम जो होगा मैच यानी तुलना करना, सम्मान करना। ठीक है, सम्मान करना। अगला देखिए
ग्राम का संबंध ग्रेन से है, ग्राम का संबंध किससे है? ग्रेन से। तो पाउंड का संबंध किससे होगा? अरे ग्राम का संबंध ग्रेन से है तो पाउंड का संबंध किससे होगा भैया? तो वेट से होगा। किससे होगा? वेट से होगा। अब देखिए फुट पाउंड सेकंड होता है ना, तो आप पद्धति जानते हैं। तो जिस प्रकार ग्राम माने चना होता है, चना का जो होता है ग्रेन अनाज का एक प्रकार है, उसी प्रकार पाउंड, पाउंड जो होता है भार का भी एक क्या होता है? प्रकार होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि फुट माने टूच, हैंड का क्या होगा? देखिए फुट का टूच दिया है तो हैंड का क्या होगा आपका? देखिए फुट का टूच तो हैंड का जो होगा वो आपका फिंगर्स होगा। अरे हैंड, हैंड माने हाथ, हाथ में क्या होता है? फिंगर। फुट माने पैर, पैर माने क्या होता है? अंगुली होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? जुड़े हुए हैं। यानी जिस प्रकार फुट संबंधित पैर की अंगुली से है, उसी प्रकार हाथ जो है संबंधित हाथ की अंगुली से है। समझ गए ना? यानी ऑप्शन नंबर सी आपका फिंगर्स होगा। अगला देखिए 96 नंबर का है क्या कि एवरेस्ट का पीक होता है। अरे सब माउंट एवरेस्ट जो, एवरेस्ट जो है पीक क्या है? एवरेस्ट माने एक चोटी है, पीक क्या है? चोटी है। तो उसी तरह से क्या यमुना रिवर है? यमुना रिवर है। चिल्का जो है लेक है, जुपिटर प्लैनेट है और स्पैरो बर्ड है। तो देखिए इसका जो सटीक और जवाब असली आंसर होगा वो होगा आपका जुपिटर प्लैनेट। यानी कि जुपिटर जो होते हैं वो आपकी किस में होते हैं? प्लैनेट है जुपिटर। आप जानते हैं जुपिटर का नाम, ठीक है ना? देख लीजिए यहाँ पे चोटियों के पीक, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। जिस प्रकार ग्रहों में प्लैनेट सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसको हम लोग जुपिटर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटी ऊंची आपका एवरेस्ट है, तो उसी तरह से प्लैनेट में सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है, ठीक है। अगला देखिए मोथ, मोथ, ठीक है। मोथ का संबंध इंसेक्ट से है, तो मूस का संबंध किससे होगा? तो देखिए जो मूस का संबंध होगा वो आपका किससे होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा वो होगा रोडेंट से। अब रोडेंट क्या होता है देख लीजिए, आप देख सकते हैं मोथ का मतलब होता है तितली जैसा एक कीट होता है, जिसको इंसेक्ट कीड़ा के वर्ग में से संबंधित है। उसी प्रकार माउस का मतलब चूहा होता है। चूहा जो होता है रोडेंट यानी कृंतक प्राणी के वर्ग से संबंधित होता है। तो ध्यान रखेंगे रोडेंट होगा। अगला है कि नाइट ब्लाइंडनेस एक साइट होता है, तो स्पीच क्या होगा? तो देखिए स्पीच जो होता है वो आपका शटर होता है। कौन सा होता है? शटर होता है, स्टटर होता है, शटर नहीं स्टटर है, ठीक है, स्टटर। चलिए अगला देख लीजिए क्या है कि जिस प्रकार नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी का संबंध साइट यानी दृष्टि से है, साइट माने क्या होता है? दृष्टि। उसी प्रकार शटर यानी रुक रुक कर बोलना का संबंध किससे होगा? स्पीच यानी भाषण से होगा, ठीक है ना। अगला है कि सर्कमवेंट बाईपास है और कॉम्प्रिहेंसिबल, इसका क्या होगा? देखिए सर्कमवेंट बाईपास बनाता है तो कॉम्प्रिहेंसिबल क्या होगा? तो कॉम्प्रिहेंसिबल जो होगा आपका वो होगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी अंडरस्टैंडेबल होगा। क्या होगा? अंडरस्टैंडेबल। क्या है? अंडरस्टैंडेबल। अब देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार सर्कमवेंट यानी बाहर से निकल जाना का समानार्थी शब्द बाईपास है, यानी बचकर निकल जाना। उसी प्रकार कॉम्प्रिहेंसिबल का समझने योग्य होता है और इसका समानार्थी शब्द अंडरस्टैंडेबल समझने योग्य होता है, ठीक है ना। अगला देखिए अवलांच आइस है तो वोल्केनो क्या है? अरे अवलांच जो होता है, अवलांच से आइस निकलता है, बर्फ निकलता है। तो वोल्केनो से क्या निकलता है? अरे लावा निकलता है भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए। देखिए तो जिस प्रकार अवलांच हिम स्खलन से आइस बर्फ की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार वोल्केनो ज्वालामुखी से लावा की उत्पत्ति होती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। और अगला रहा आपके सामने 101वां प्रश्न, देखते हैं ये आप क्या जवाब देते हैं इसका। तो चलिए देखिए 101 प्रश्न का क्या है कि प्रथम दो शब्दों के मध्य, चलिए छोड़िए, टेरेस्ट्रियल्स का संबंध एंट से है तो एम्फीबियंस का संबंध किससे होगा? देखिए टेरेस्ट्रियल्स का मतलब होता है जो ज़मीन पर चलते हैं, तो आपका एंट से है, यानी कि जो स्थल पर चलते हैं उनको एंट बोला जाता है। चिट्टी जो जैसे होती है स्थल पर चलती है। एम्फीबियंस का मतलब होता है जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों जगह। तो कौन रहता है? फ्रॉग रहता है, फिश तो रहती नहीं है, डॉग्स तो रहता नहीं है, स्नेल्स रहता नहीं है। तो यानी फ्रॉग्स आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। अगला देखिए यूएसए का डॉलर। अरे भैया यूएसए का डॉलर ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो टर्की का क्या होगा? लीरा। ध्यान रखिएगा कौन सा होता है? लीरा, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखेंगे मुद्रा का नाम है, ठीक है। अगला देखिए कि टेनिस जो होता है कोर्ट में खोला जाता है। तो अरे बॉक्सिंग किस में खोला जाएगा? अरे भैया अबे बात किए थे, रिंग वाला होगा। कौन सा होगा भैया? आपका रिंग वाला होगा, यानी 103 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए
पहली जोड़ी में यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि कॉक अरे मुर्गा मुर्गी से संबंध है, तो इस टाइप किससे संबंध होगा, हिरन हिरनी से संबंध होगा। हिरनी का क्या होता है, हिंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिरन हिरनी मुर्गा मुर्गी ये तो जानते हैं भाई, एक दूसरे के उल्टा शब्द है। अब देखिए यहाँ पे कि वेस्ट बंगाल का कोलकाता तो मेघालय का शिलोंग। अरे यार इतना राज्य राजधानी इतना आसान पूछ देता है। हाँ भैया कभी कभी आसान भी पूछ देता है। ठीक है, अगला देखिए, और ये रहा आपके सामने अगला 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 आ जाओ भाई अगला। हाँ ये रहा अगला, तो देख लिया आप क्या होगा। तो ये देखिए आर्टिफैक्ट्स का संबंध म्यूजियम से है, तो बुक का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो संबंध होगा वो आपका किससे होगा, तो भाई साहब सी यानी लाइब्रेरी से होगा। अरे बुक कहाँ रहती है भैया, लाइब्रेरी होती है। तो आर्टिफैक्ट्स कहाँ रहता है, म्यूजियम में रहता है। तो ध्यान रखेंगे इसको। जिस तरह आर्टिफैक्ट की कलाकृतियों को म्यूजियम संग्रहालय में रखा जाता है, उसी प्रकार बुक को कहाँ रखा जाता है, किताब पुस्तकालय में रखा जाता है। अगला है कि कंटेम्प्रोरी का हिस्टोरिक होगा, तो एंशिएंट का क्या होगा भाई साहब। तो देखिए एंशिएंट का जो होगा वो आपका मॉडर्न होगा। क्या होगा भाई, मॉडर्न होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कंटेम्प्रोरी का मतलब होता है समसामयिक, जो अभी भी फिलहाल में हो रहा है, और इसका विलोम शब्द हिस्टोरिकल, जो इतिहास परक यानी जो पहले हो चुका है। और तो अब का क्या होगा, मॉडर्न होगा भाई। आजकल मॉडर्न ज़माना चल रहा है, मॉडर्न सब लोग हो गए हैं। वोल्ट मीटर का संबंध वोल्टेज से है, तो आम मीटर का संबंध किससे होगा। अरे वोल्ट मीटर जो होता है वोल्टेज को नापता है, तो आम मीटर किसको नापता है, करंट को नापता है। ऑप्शन नंबर बी, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगला है कार का संबंध पेट्रोल से है। अरे कार पेट्रोल से चलेगा तो लोकोमोटिव किससे चलेगा भैया, आपको ये बताना है। तो देखिए ये जो चलता है कोल से चलता है। किससे चलता है, कोल से। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, पेट्रोल ईंधन का इस्तेमाल कर होता है, उसी प्रकार कोल ईंधन का इस्तेमाल कर लोकोमोटिव में होता है। किस में होता है, लोकोमोटिव में। अगला देखिए रिवर का बैंक है। अरे रिवर का जो होता है वो बैंक दिया है, तो बताइए सी का क्या होगा। तो रिवर का बैंक दिया है, तो सी का क्या होगा, तो ध्यान रखिए सी का शोर होगा। अब इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए कि जिस प्रकार नदी के तट को बैंक कहते हैं, ठीक उसी प्रकार सी समुद्र के तट को शोर कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, तट को कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि फिश का संबंध सोल से है, तो गुड्स का संबंध किससे होगा। देखिए फिश का संबंध सोल से है, तो गुड्स का संबंध किससे होगा, तो ध्यान रखिएगा स्टॉक से होगा। स्टॉक क्या होगा, स्टॉक। अब इसका मतलब देखिए, इसका मतलब होता है कि फिश मछली का संबंध जो तो सोल यानी मछलियों के झुंड से है। देखिए फिश का झुंड को सोल बोला जाता है, तो गुड्स के झुंड को क्या कहा जाता है, यानी माल का संबंध किससे होगा, स्टॉक यानी भंडार से होगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और ये रहा अगला प्रश्न। क्या है कि यकांट का संबंध इम्पटी से है, तो सीडेट का संबंध किससे होगा, तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर जो ए है काल्म है, ये आपका संबंधित होगा। अब क्या है कि जिस प्रकार वैकेंट माने खाली होता है और समानार्थी शब्द इसका इम्पटी है, उसी तरह सीडेंट माने शांत होता है और शांत का समानार्थी शब्द काम होता है। कौन सा होता है, काल्म, जिसको बोलते काम बोलते हैं, साइलेंट रहता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न ये रहा, लिसन का संबंध अंडरस्टैंड है। अरे भाई आप सुनेंगे तो समझेंगे, आराम करेंगे तो क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। आराम करेंगे तो क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। नहीं भैया एंजॉय तो नहीं करेंगे, आराम करने का एंजॉय थोड़ा होता है, रिजुविनेट होता है। ये देखिए रिजुविनेट। अब इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। और देखते हैं यहाँ पे कि लिसन सुनना का संबंध अंडरस्टैंड समझना से है, उसी प्रकार रेस्ट आराम करने का संबंध रिजुविनेट यानी तरोताज होना से है। तरोताज़ा, अरे यार बैठते बैठते तरोताज़ा हो गए, सही बात है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 114 नंबर देखते हैं, और ये है आपके 114 नंबर। क्या है कि इरेडिकेट का संबंध डिस्ट्रॉय से है, तो प्लीजर का संबंध किससे होगा। हमको लग रहा है कि ये दोनों दूसरे का अपोजिट है। क्या है, तो देखिए डिलाइट से होगा। किससे होगा, प्लीजर का संबंध डिलाइट से होगा। अब इसका मतलब देख लीजिए आप यहाँ पे क्या है कि जिस प्रकार इरेडिकेट का संबंध जड़ से मिटाना होता है, और इसका समानार्थी डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो उसी प्रकार प्लेजर का संबंध आनंददायक, आनंददायक का संबंध किससे, और डिलाइट यानी खुशी और आनंद होता है। ठीक है ना। अगला देखिए 115 क्या है कि वो का संबंध एरो से है। वो का संबंध किससे है, एरो से है, तो बुलेट का संबंध। अरे एरो जो होता है वो इंद्रधनुष में, धनुष में लगाया जाता है, तो बुलेट किस में लगाया जाता है, जो गोली होती है गन में लगाई जाती है ना। हाँ फायर नहीं है साला, फायर नहीं है मैं, ठीक है, गन गन गन। अगला देखिए, अगला है कि लेफ्ट का राइट,
तो वर्टिकल का अपोजिट क्या होगा? हाँ देखिए, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। उसी तरह वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे होता है ना क्षैतिज और लंबवत होता है, उसको बोला जाता है। ठीक, ये देखिए वॉल का संबंध ब्लॉक से है, तो विंडो का संबंध किससे होगा? और ये रहे आपके सामने इसके 4 ऑप्शन। तो देखिए इसका जो संबंध होगा वो आपका कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओपन से होगा। किससे होगा? ओपन से। अब देख सकते हैं नीचे कि जिस प्रकार वॉल माने दीवार ब्लॉक बंद से संबंधित है, उसी प्रकार विंडो खिड़की खुला से संबंधित होगा। अगला है प्रश्न हमारा कि हैंड का ग्लोव दिया है तो हेड का क्या होगा? देखिए हैंड का ग्लोव तो हेड का क्या होगा आपका, इसके ये बताना है। तो देखिए इसका जो सोवर कैप है ये आपका राइट आंसर होगा। तो क्या होता है सोवर कैप? तो देख लीजिए कि जिस प्रकार हैंड के ऊपर ग्लोव पहनते हैं, हैंड के ऊपर क्या पहनते हैं? ग्लोव पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार हेड के ऊपर क्या पहनते हैं? सोवर कैप पहनते हैं। तो ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला देखिए, और एक 119वां प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बी का संबंध स्टिंग से है, तो स्नैक का संबंध किससे होगा? तो देखिए बी मधुमक्खी जो होती है स्टिंग करती है, तो स्नैक क्या करता है भाई साहब बताइए? एक स्नैक क्या करता है? और बाइट करता है, काटता है। ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए जिस प्रकार जो है जो मधुमक्खी का संबंध डंक से है, मधुमक्खी डंक करती है, मारती है, तो सांप क्या करता है? काटता है ना, बाइट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि हार्ट का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, तो बोन का संबंध किससे होगा? अब देखिए हार्ट का जो अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजिस्ट में किया जाता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जो हमारा बोन है यानी जो हड्डी है, हड्डियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए आर्थोपेडिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थोपेडिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे, हृदय चिकित्सक होता है कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब, और बोन का हड्डी होता है, और आर्थोपेडिस्ट का मतलब होता है हड्डी चिकित्सक के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, अगला देखिए, और अगला है कि वोल्केनो का संबंध लावा से है, तो फायर का संबंध किससे होगा? देखो वोल्केनो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है। तो फायर आग से क्या निकलती है भाई साहब? फायर में क्या होता है? अरे फायर हमें फायर, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर हमें फायर। ठीक है, तो यही है। तो 121 का कौन सा होगा भाई साहब? तो ऑप्शन नंबर बी स्मोक होगा। क्या होगा? स्मोक होगा। अब देखिए यहाँ पे ये फायर, देखिए यहाँ पे फायर वोल्केनो ज्वालामुखी का लावा मन भूरात निकलता है, उसी प्रकार फायर आग से क्या निकलता है? अरे आग से धुआं निकलता है भाई साहब। आग से क्या निकलता है? स्मोक निकलता है, धुआं। अगला देखिए टॉर्बिड का मतलब होता है क्लियर, और एपियरेंट का मतलब क्या होगा? तो देखिए टॉर्बिड संबंधित है क्लियर से, तो एपियरेंट किससे संबंधित होगा? तो ये आपका संबंधित होगा ऑप्शन नंबर ओ बी, ऑब्सक्यूर से। ठीक है, ऑब्सक्योर, तो ऑब्सक्योर से संबंधित होगा। क्या होता है ऑब्सक्योर? देख लीजिए इसके बारे में क्या है। तो ये है कि जिस प्रकार टर्बिड में गंदा होता है और इसका विलोम क्लीन होता है, तो उसी तरह एपियरेंट का मतलब स्पष्ट होता है, इसका विलोम ऑब्सक्योर होता है यानी अस्पष्ट होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दोनों विलोम थे। वेट का संबंध लिंगर से है, तो बाइट का संबंध किससे होगा आपको ये बताना है। तो देखिए बाइट का संबंध जो होगा आपका ग्नेव से होगा। ग्नेव का मतलब क्या होता है देख लीजिए। तो ग्नेव का मतलब होता है कि वेट मैंने इंतजार करना, और इसका संबंध लिंगर यानी देर तक इंतजार करना से है। ठीक उसी प्रकार बाइट मैंने काटना, काटना का संबंध अनेक बार काटना से होगा। जिनेव, जिनेव, जिनेव अनेक बार काटना। ठीक है, 124 है, और 124 नंबर है कि अर्थ का संबंध बाल से है, तो बताइए पैन केक का संबंध किससे होगा। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिस्क से होगा। अब डाइस क्या है तो देख लीजिए। तो जिस प्रकार जो है अर्थ का आकार बाल के आकार का है यानी गेंद के आकार का है, उसी प्रकार पैन केक यानी पैन केक का आकार डाइस के आकार का होता है। ठीक, तो आकार से संबंधित है। और ये रहा आपके सामने अंतिम और ख़त्म ये टाइप 2 नंबर। तो वांट का दिया है या यर्न। ठीक है, तो पॉनिश का क्या होगा। तो देखिए पॉनिश का जो होगा आपका रेप्रीमेंड होगा। क्या होगा? रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है देख सकते हैं आप कि जिस प्रकार वांट मैंने चाहना होता है और यर्न मैंने चाहना होता है, यार एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। तो समानार्थी हैं, तो उसी तरह से पॉनिश का मतलब दंड देना होता है, और इसका समानार्थी दंड देना क्या होता है रेप्रीमेंड, यानी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, तो रेप्रीमेंड होगा। तो मुझे आशा है कि ये जो प्रश्न थे आपके वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो
आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है भाई साहब, ठीक है ना। हाँ, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं उन सबको हल करेंगे तो निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। 100% यही क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।